दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आप सोचेंगे कि यार इस एक चीज ने तो मेरी पूरी हेल्थ की बात लगा दी थी और मुझे पता ही नहीं था। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके जॉइंट्स में दाढ़ रहता है, स्पेशली सुबह उठते वक्त, जिनकी बीपी कंट्रोल में नहीं रहती, चाहे कितनी भी मेडिसिन लो, जिन्हें थकान रहती है, सर में भारीपन रहता है, कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, हाथ पैर कभी कभी सुन्न हो जाते हैं, और आप सोच रहे हो कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग वजहात हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद ये सब एक ही वजह से हो रहा है। हाँ, एक ही वजह। और वो वजह है आपका खून जो गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, वो इजीली फ्लो नहीं कर रहा। इसको मेडिकल टर्म में ब्लड विस्कोसिटी बढ़ना कहते हैं, और मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहती हूँ थिक ब्लड। ये थिक ब्लड इतना डेंजरस है कि ये साइलेंटली आपके जिस्म में हजार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं। आप जॉइंट पेन की दवा खा रहे हो, बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, थकान के लिए विटामिन्स ले रहे हो, लेकिन रूट कॉज एड्रेस ही नहीं हो रहा। और जब तक रूट कॉज एड्रेस नहीं होगा, तब तक सिम्टम्स टेम्पररी ठीक होकर वापस आएंगे। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि थिक ब्लड क्या होता है, ये क्यों होता है, वो 3 हिडन साइंस क्या हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हो कि आपका खून गाढ़ा हो गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको कैसे पतला करना है नेचुरली, ताकि जॉइंट पेन भी ठीक हो, बीपी भी कंट्रोल हो, और ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो। ये वीडियो उन सब के लिए है जो मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स से एक साथ लड़ रहे हैं और कोई कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे। कनेक्शन मिल जाएगा आज, तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि थिक ब्लड एक्चुअली क्या होता है और ये प्रॉब्लम क्यों है। देखिए, आपका खून बेसिकली एक लिक्विड है जो पूरे जिस्म में फ्लो करता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और प्लाज्मा है जो वाटरी पार्ट है। जब ये सब नॉर्मल रेशियो में होते हैं तो खून इजीली फ्लो करता है, जैसे पानी पाइपे में फ्लो करता है। लेकिन जब खून गाढ़ा हो जाता है तो ये फ्लो मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर पाइपे में पानी की जगह हनी डाल दो तो फ्लो कितना स्लो होगा। यही होता है थिक ब्लड के साथ। जब ब्लड थिक होता है तो हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसको पंप करने के लिए। ज्यादा फोर्स मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब बीपी के साथ एक और प्रॉब्लम है। जब ब्लड थिक है और इजीली फ्लो नहीं कर रहा तो बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं पहुंच रहे, स्पेशली जॉइंट्स तक। जॉइंट्स को हेल्थी रहने के लिए कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए, जो सिनोवियल फ्लूइड बनाए, कार्टिलेज को न्यूट्रिएंट्स दे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाले। जब ब्लड थिक है तो ये सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जॉइंट्स को वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। रिजल्ट, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, डार्ड। इसलिए थिक ब्लड से जॉइंट पेन होता है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों में जॉइंट पेन और हाई बीपी साथ में होते हैं। वो सोचते हैं कि दो अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों की जड़ एक है, थिक ब्लड। इसके अलावा थिक ब्लड से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्रेन तक ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता तो ब्रेन फॉग होता है, मेमोरी इश्यूज होती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। स्किन तक प्रॉपर ब्लड नहीं तो स्किन डल होती है, डार्क सर्कल्स आते हैं। किडनीज प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती। बेसिकली पूरा जिस्म सफर करता है जब ब्लड थिक हो। अब मैं आपको वो 3 हिडन साइंस बताती हूँ जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हो कि आपका ब्लड थिक हो गया है। ये साइंस इतने कॉमन हैं कि लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं या किसी और चीज का साइन समझ लेते हैं। लेकिन अगर ये 3 साइंस एक साथ हैं तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ब्लड विस्कोसिटी बढ़ी हुई है। पहला हिडन साइन है सुबह की स्टिफनेस जो देर तक रहे। नॉर्मल इंसान में भी सुबह थोड़ी स्टिफनेस होती है, लेकिन 5-10 मिनट में चली जाती है। लेकिन अगर आपको सुबह उठने पर जॉइंट्स में अकड़न होती है जो आधा घंटा या उससे ज्यादा रहे, हाथ की उंगलियां टाइट लगें, घुटने सीधे करने में वक्त लगे, कमर झुकाने में मुश्किल हो और ये रोज हो रहे हो, तो ये थिक ब्लड का साइन है। ये क्यों होता है? रात को जब आप सोते हो तो बॉडी इनएक्टिव होती है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। अगर ब्लड पहले से थिक है तो रात में और भी स्लगिश हो जाता है। जॉइंट्स तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, वेस्ट प्रोडक्ट्स जाम जाते हैं। सुबह जब उठते हो तो जॉइंट्स स्टिफ हैं क्योंकि रात भर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं थी। जब आप हिलना डुलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे ब्लड मूव होता है और स्टिफनेस कम होती है। लेकिन अगर ब्लड थिक है तो ये प्रोसेस स्लो है और स्टिफनेस देर तक रहती है। दूसरा हिडन साइन है आफ्टरनून स्लंप, यानी दोपहर के बाद एक्सट्रीम थकान। बहुत से लोग कहते हैं कि लंच के बाद मुझे बहुत नींद आती है, काम नहीं कर सकता, लेटना पड़ता है। ये नॉर्मल नहीं है। हाँ,
थोड़ी सी पोस्ट मील ड्राउजीनेस नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लिटरली फंक्शन नहीं कर सकते दोपहर को, दिमाग काम नहीं करता, आंखें बैंड हो रही हैं, एनर्जी जीरो है, तो ये थिक ब्लड का साइन हो सकता है। ये क्यों होता है? लंच के बाद ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ डाइवर्ट होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। अगर ब्लड थिक है तो ये डाइवर्शन और भी मुश्किल होती है। ब्रेन को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। रिजल्ट, ब्रेन फॉग, फटीग, नींद। हेल्थी ब्लड वाले लोगों में ये एडजस्टमेंट स्मूथली होती है, लेकिन थिक ब्लड वाले स्ट्रगल करते हैं। तीसरा हिडन साइन है हाथ पैर में टिंगलिंग या नम्बनेस, स्पेशली रेस्ट के बाद। अगर आप थोड़ी देर बैठ के उठते हो तो पैर सुन्न हो जाते हैं, लंबा ड्राइव करने के बाद हाथ में झुनझुनाहट होती है, या रात को पैर सन हो जाते हैं, तो ये थिक ब्लड का साइन है। ये क्यों होता है? जब ब्लड थिक है तो वो छोटी ब्लड वेसल्स में यानी कैपिलरीज में प्रॉपरली फ्लो नहीं करता। एक्सट्रेमिटीज यानी हाथ पैर जो जिस्म से सबसे दूर हैं, वहां तक ब्लड पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। जब ब्लड नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो नर्व्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती और नमनेस या टिंगलिंग होती है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि आपके माइक्रो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, जो थिक ब्लड की वजह से है। अगर इन 3 साइंस में से 2 भी आप में हैं, स्पेशली अगर जॉइंट पेन और बीपी भी साथ में है, तो प्लीज सीरियसली लो। ये आपका जिस्म कह रहा है कि ब्लड विस्कोसिटी चेक करवाओ। मैं हूं डॉक्टर माहम, और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोग मल्टीपल प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे थे, मल्टीपल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे थे, मल्टीपल मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन किसी ने ब्लड विस्कोसिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैंने उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया, ब्लड टेस्ट देखे, सिम्टम्स कनेक्ट किए, तो पता चला कि थिक ब्लड है। जब थिक ब्लड एड्रेस किया तो सब कुछ इंप्रूव होने लगा। जॉइंट पेन कम हुआ, बीपी कंट्रोल हुआ, एनर्जी वापस आई, ब्रेन फॉग गया। एक सॉल्यूशन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स ठीक। ये है पावर रूट कॉज एड्रेस करने की। अब बात करते हैं कि ब्लड थिक क्यों होता है। इसके कई रीजंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला रीजन है डिहाइड्रेशन। ये सबसे कॉमन और सबसे इग्नोर्ड रीजन है। जब आप पानी कम पीते हो तो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट कम हो जाता है और ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जैसे अगर आप शरबत में पानी कम डालो तो गाढ़ा होगा, वैसे ही ब्लड गाढ़ा होता है कम पानी से। और आजकल के लोग पानी की जगह चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो एक्चुअली डिहाइड्रेट करती हैं। दूसरा रीजन है हाई शुगर और हाई कार्ब डाइट। जब आप ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्ब्स खाते हो तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड को स्टिकी बनाता है। डायबिटिक्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लेकिन प्री डायबिटिक्स और नॉर्मल लोगों में भी हाई शुगर डाइट ब्लड थिक करती है। तीसरा रीजन है इन्फ्लेमेशन। जब जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं जो ब्लड को थिक बनाते हैं। और इन्फ्लेमेशन होती है प्रोसेस्ड फूड से, स्ट्रेस से, पुअर स्लीप से, इन्फेक्शन से। चौथा रीजन है आयरन की ज्यादा मकदार। आयरन जरूरी है, लेकिन ज्यादा आयरन भी प्रॉब्लम है। ज्यादा आयरन से रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनती हैं और ब्लड थिक होता है। जो लोग रेगुलरली रेड मीट खाते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बिना जरूरत के, या उन्हें हेमोक्रोमेटोसिस है, उनका ब्लड थिक हो सकता है। पांचवा रीजन है ओमेगा 3 की कमी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्लड को पतला रखने में मदद करती हैं। जो लोग फैटी फिश नहीं खाते, नट सीड्स नहीं खाते, उनमें ओमेगा 3 की कमी होती है और ब्लड थिक होता है। छठा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप हिलते नहीं तो ब्लड फ्लो स्लो होता है और ब्लड स्लजी हो जाता है। मूवमेंट ब्लड को फ्लोइंग और थिन रखती है। सातवां रीजन है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग ब्लड सेल्स को डैमेज करती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ाती है। अल्कोहल डिहाइड्रेट करता है। दोनों ब्लड थिक करते हैं। आठवां रीजन है सर्टेन मेडिकेशंस। ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब ब्लड थिकनेस अफेक्ट कर सकती हैं। नवान रीजन है अंडरलाइंग कंडीशंस। पॉलीसीथीमिया वेरा, लूपस, सर्टेन कैंसर्स, ये कंडीशंस ब्लड थिक करती हैं, इसलिए प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दाबा दीजिए। ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो जॉइंट पेन और बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शायद थिक ब्लड असली प्रॉब्लम है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डॉक्टर महाम को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। ब्लड हेल्थ, सर्कुलेशन और ओवरऑल वेलनेस के बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस लाती रहती हूं जो जिंदगियां बदल सकती हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड को नेचुरली पतला कैसे करें ताकि जॉइंट पेन भी कम हो और बीपी भी कंट्रोल हो। मैं आपको कंप्लीट प्रोटोकॉल बताती हूँ।
पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हाइड्रेशन बढ़ाओ। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल स्टेप है। आपको दिन में कम अज कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही एक ग्लास गर्म पानी पियो। ये रात भर का डिहाइड्रेशन रिवर्स करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। हर मील से आधा घंटा पहले एक ग्लास पानी पियो। ये डिजेशन में भी मदद करता है और ब्लड थिन रखता है। चाय कॉफी के बदले प्लेन पानी या हर्बल टी पियो। चाय कॉफी ड्यूरेटिक हैं जो पानी निकालती हैं। कोकोनट वाटर पियो अगर पॉसिबल हो। इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हाइड्रेशन बेटर करती हैं। दूसरा स्टेप है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट अडॉप्ट करो। इन्फ्लेमेशन ब्लड थिक करती है तो इन्फ्लेमेशन कम करो। ओमेगा 3 रिच फूड्स खाओ। फैटी फिश जैसे साल्मन मैकरल सार्डीन्स हफ्ते में 2-3 बार। अगर वेजिटेरियन हो तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स रोज खाओ। ऑलिव ऑयल यूज करो कुकिंग और सैलड में। हल्दी रोज की डाइट में शामिल करो। हल्दी में कर्क्यूमिन है जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। अदरक भी ब्लड थिन करने में मदद करता है। चाय में डालो, खाने में डालो, जूस में डालो। लहसुन यानी गार्लिक खाओ रोज। लहसुन ब्लड थिन करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। 2 काली रोज खाना अच्छा है। बेरीज खाओ, स्पेशली ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। लीफी ग्रीन्स ज्यादा खाओ। पलक, मेथी, सारसन, इनमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड हेल्थ के लिए जरूरी हैं। तीसरा स्टेप है शुगर और प्रोसेस्ड फूड बैन करो। शुगर ब्लड को स्टिकी बनाती है। रिफाइंड कार्ब्स ब्लड शुगर स्पाइक करती हैं जो ब्लड थिक करता है। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, मैदा, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करो। इनकी जगह होल ग्रेन्स लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो। शुगर क्रेविंग्स हैं तो फ्रूट्स खाओ जो नेचुरल शुगर दें फाइबर के साथ। चौथा स्टेप है मूवमेंट बढ़ाओ। डेली मूवमेंट ब्लड को फ्लोइंग रखती है और थिकनेस कम करती है। रोजाना कम आज कम 30 मिनट वॉक करो। वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अगर डेस्क जॉब है तो हर घंटे उठकर 5 मिनट चलो। स्ट्रेचिंग करो, स्पेशली लेग्स की, ताकि लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो रहे। स्विमिंग एक्सेलेंट है अगर पॉसिबल हो। योगा करो, स्पेशली इन्वर्जन पोजेस जो ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करती हैं। पांचवा स्टेप है स्पेसिफिक ब्लड थिनिंग ड्रिंक बनाओ। मैं आपको एक पावरफुल ड्रिंक बताती हूँ जो ब्लड विस्कोसिटी नेचुरली कम करती है। एक ग्लास गर्म पानी लो। इसमें आधी चम्मच हल्दी डालो। 1 चम्मच नींबू का रस डालो। एक छोटी पीस अदरक कसकर डालो। एक चुटकी काली मिर्च डालो जो हल्दी की अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। ये सब मिक्स करो और सुबह खाली पेट पियो। ये ड्रिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्लड थिनिंग है, सर्कुलेशन बूस्टिंग है। रोज पियो, कम आज कम 1 महीना। छठा स्टेप है ओमेगा 3 सप्लीमेंट लो अगर डाइट से पूरा नहीं हो रहा। फिश ऑयल सप्लीमेंट ले सकते हो या वेजिटेरियंस के लिए एल्गी बेस्ड ओमेगा 3। डोज जनरली 1 से 2 ग्राम डेली होता है। डॉक्टर से कंफर्म करो। सातवां स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो ब्लड थिक करता है। डेली कुछ रिलैक्सेशन करो, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या कोई भी चीज जो आपको काम करे। आठवां स्टेप है स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करो। पूर स्लीप इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। 7 से 8 घंटे नींद लो रोज। सोने का टाइम फिक्स्ड रखो। स्क्रीन टाइम कम करो सोने से पहले। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करनी है। पहली टिप है नत्तोकिनासे कंसिडर करो। ये जापानीज फर्मेंटेड सोयाबीन से मिलने वाला एंजाइम है जो नेचुरली ब्लड थिन करता है। सप्लीमेंट फॉर्म में मिलता है। डॉक्टर से बात करो अगर कंसिडर कर रहे हो, स्पेशली अगर ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हो। दूसरी टिप है विटामिन ई रिच फूड्स खाओ। ऑलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनेच, इनमें विटामिन ई है जो ब्लड क्लॉटिंग कम करती है। तीसरी टिप है अल्कोहल और स्मोकिंग बैन करो। ये दोनों ब्लड थिक करते हैं और सर्कुलेशन डैमेज करती हैं। सीरियस हो तो बैंड करो। चौथी टिप है कंप्रेशन सॉक्स कंसिडर करो अगर लेग्स में सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। ये ब्लड पूलिंग प्रिवेंट करती हैं और फ्लो इंप्रूव करता है। पांचवी टिप है रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाओ। सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक करवाओ साल में 1 बार। अर्ली डिटेक्शन से अर्ली इंटरवेंशन होती है। छठी टिप है आयरन सप्लीमेंट्स अवॉइड करो बिना डॉक्टर की एडवाइस के। एक्स्ट्रा आयरन ब्लड थिक करता है। टेस्ट करवाओ कि एक्चुअली आयरन की जरूरत है कि नहीं, फिर लो। सातवीं टिप है बर्थ कंट्रोल या हार्मोन थेरेपी पर हो तो डॉक्टर से ब्लड विस्कोसिटी के बारे में बात करो। कुछ हार्मोन्स ब्लड थिक करती हैं। आठवीं टिप है खड़े रहने और बैठने में ब्रेक्स लो। लंबा खड़े रहना या बैठना ब्लड पूलिंग करता है। पोजीशन चेंज करते रहो। अब मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स कब एक्सपेक्ट करनी है। पहले हफ्ते में अगर आप हाइड्रेशन और डाइट चेंजेस कर रहे हो तो एनर्जी में फर्क आना शुरू होगा।
वो आफ्टरनून स्लंप थोड़ा कम लगेगा। दूसरे तीसरे हफ्ते में मॉर्निंग स्टिफनेस में इंप्रूवमेंट होगी। जॉइंट्स थोड़े लूज फील होंगे सुबह। 1 महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। टिंगलिंग नमनेस कम होगी। ब्रेन फॉग बेटर होगा। ओवरऑल फील बेटर होगे। 2 महीने में अगर कंसिस्टेंसी रही तो जॉइंट पेन में क्लियर रिडक्शन और बीपी रीडिंग्स में इंप्रूवमेंट। 3 महीने में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीपल सिम्टम्स जो थे वो बहुत कम या गया अब। लेकिन याद रखो ये प्रोसेस है। बॉडी को टाइम लगता है हील होने में। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। मैंने एक आंटी को देखा था जो 50 साल की थी और 3 साल से जॉइंट पेन थी नीज में। हाई बीपी थी। रोज थाकन रहती थी। सुबह उठना मुश्किल था। वो जॉइंट स्पेशलिस्ट के पास गई, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई। सब जगह अलग डायग्नोसिस, अलग मेडिसिन। 5 चीज मेडिसिन खा रही थी रोज। जब मेरे पास आई तो मैंने उनकी कंप्लीट हिस्ट्री ली, टेस्ट्स देखे। उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा हाई था। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई थे। वो पानी बहुत कम पीती थी और डाइट में शुगर प्रोसेस्ड फूड ज्यादा था। क्लासिक थिक ब्लड सिनारियो। मैंने उन्हें ये प्रोटोकॉल बताया। हाइड्रेशन बढ़ाओ, डाइट चेंज करो, ये ड्रिंक लो, वॉक करो। 2 महीने बाद वो मुझे मिलने आई तो अलग इंसान लग रही थी। जॉइंट पेन ऑलमोस्ट गयाब। बीपी नॉर्मल रेंज में, एनर्जी वापस, सुबह फ्रेश उठती हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर 3 साल में पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं हेल्थी हूँ। और उन्होंने मेडिसिन भी कम कर दी डॉक्टर की सुपरविजन में। ये है पावर रूट कॉज एड्रेस करने की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ब्लड विस्कोसिटी सिर्फ लाइफस्टाइल फैक्टर से नहीं होती। कई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं जो सीरियस हैं। पॉलीसिथीमिया वेरा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, सर्टेन कैंसर्स, ऑटो इम्यून कंडीशंस, ये सब ब्लड थिक करती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आपके सिम्टम्स सिवियर हैं, सडनली आए हैं, एक तरफ ज्यादा हैं, चेस्ट पेन के साथ हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ हैं, विजन चेंजेस के साथ हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हो जैसे एस्पिरिन, वॉरफेरिन, क्लोपिडोग्रिल, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई सप्लीमेंट या मेजर डाइट चेंज मत करो, क्योंकि इंटरैक्शंस हो सकते हैं। ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी प्रॉब्लम माइल्ड है और अंडरलाइंग सीरियस कंडीशन नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। दोस्तों, मैं जानती हूं कि मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक साथ डील करना कितना ओवरवेलमिंग है। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग डायग्नोसिस, कभी कभी लगता है कि कोई एंड नहीं है। लेकिन आज आपको एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन पता चला। जॉइंट पेन, हाई बीपी, फैटीग, नमनेस, ये सब कनेक्टेड हो सकते हैं अगर थिक ब्लड वजह हो। अब आप इन्फॉर्म्ड हो। डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड विस्कोसिटी के बारे में बात करो, प्रॉपर इवैल्यूएशन लो और रूट कॉज एड्रेस करो। साथ में ये लाइफस्टाइल चेंजेस करो जो मैंने बताए। जब रूट कॉज ठीक होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि इन 3 साइंस में से कौन से आप में हैं और कितने टाइम से हैं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाओ, स्पेशली उन बुजुर्गों को जिन्हें जॉइंट पेन और बीपी दोनों है। उन्हें भी ये कनेक्शन समझना चाहिए। शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि एक स्पेसिफिक स्पाइस है जो ब्लड थिन करने में इतनी पावरफुल है कि डॉक्टर्स इसको नेचुरल एस्पिरिन कहते हैं। ये स्पाइस आपके किचन में है और आप इसका सही यूज नहीं कर रहे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो स्पाइस क्या है, कितनी मकदार में लेनी है, कैसे लेनी है और कौन नहीं ले सकता। ये वीडियो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड हेल्थ के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, पानी पियो, हेल्थी खाओ, हिलते रहो और याद रखिए कि आपका खून आपकी जिंदगी की नहर है। इसको फ्लोइंग रखना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह आप सबको हेल्थी ब्लड दे, फ्लोइंग सर्कुलेशन दे और पेन फ्री एक्टिव जिंदगी दे। शुक्रिया।